मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। लॉकडाउन के बाद पहली ट्रेन के संचालन की अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रेन की ये तस्वीर जहां पर भोपाल की जब जबलपुर से चलकर पहली ट्रेन हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन के पहुंचते ही सबसे पहले यात्रियों को सैनिटाइज किया गया, उनकी जाँच की गई और साथ ही उनकी पूरी जानकारी भी नोट की गई, जिसके लिए भोपाल रेलवे स्टेशन और हबीबगंज स्टेशन पर पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। स्टेशन में फूड काउंटर कम ही खुले, फूड काउंटर से सिर्फ पैकेट बंद खाना मिला। हर प्लेटफॉर्म पर 1 से 2 काउंटर खोले गए जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जबलपुर की है। सुबह 5 बजे जब पहली ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस जबलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना की गई तो हबीबगंज के लिए इस ट्रेन को रवाना किया गया। जबलपुर से ही दूसरी ट्रेन गोंडवाना एक्सप्रेस दोपहर 3 बजे चलेगी और कुल 20 ट्रेनें हैं जो जबलपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। आपको बता दें कि 200 ट्रेनों में से 48 ट्रेनें भोपाल मंडल से गुजरेंगी। राजधानी भोपाल में 26 ट्रेनों को स्टॉपेज दिया गया है। ट्रेन संचालन की 2 तस्वीरें आज आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज से ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है। पहली ट्रेन आज जबलपुर से भोपाल पहुंची। तो रेलवे ने आज से 200 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ से भी होकर 3 ट्रेनें गुजरेंगी। तो छत्तीसगढ़ में पहली ट्रेन रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू हुई। इसके अलावा हावड़ा मुंबई और हावड़ा अहमदाबाद ट्रेन भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी। रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी ट्रेन में रायपुर से गोंदिया के लिए लगभग 25 यात्री सवार हुए, जबकि रायगढ़ और बिलासपुर से लगभग 80 यात्री रायपुर पहुंचे। ट्रेन सेवा के शुरू होने पर स्टेशन पहुंचे यात्रियों से बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। आज से भारतीय रेलवे ने 200 नई ट्रेनों की शुरुआत कर दी है जो स्पेशल के तौर पर चलेगी। लॉकडाउन के बीच पहले राजधानी स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, उसके बाद 200 नई ट्रेनों की शुरुआत की जाने की बात घोषणा की गई थी, जिसके तहत आज 1 जून से ट्रेन सेवाएं शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायगढ़ से गोंदिया जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस जो पहली ट्रेन है जो रायपुर स्टेशन पहुंची हुई है। इसके अलावा कुछ और ट्रेनें भी फेज मैनर में ऑपरेट की जाएगी। सबसे पहले स्टेशन डायरेक्टर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी? पहली ट्रेन आई है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी यहाँ पर? पूरा कल से ये सारे यात्रियों का मेडिकल चेकअप हो रहा है। मेडिकल चेकअप होगा, स्कैनिंग होगा, लगेज सैनिटाइज होने के बाद में ही इनको कल से बाहर निकलने दिया जाएगा। आप किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी? ट्रेन में चलें, ट्रेन सेवाएं शुरू हो गई है, किस प्रकार के राहत महसूस कर रहे हैं? पहले तो स्टेशन में सबका चेकिंग किया जाता है, थर्मल चेकिंग किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद ही ट्रेन में बैठने जब वहाँ पर सबका यात्री का चेक किया जाता है, स्टाफ क्या है वो। यहाँ पर और यात्री मौजूद हैं, क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया गया और ट्रेन सेवाएं शुरू हो गई है फेज मैनर में, क्या कहेंगे आप? बताइए। प्रोटोकॉल इस तरह से फॉलो है कि सर D1 में हमारा रिजर्वेशन था, मगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। ट्रेन में एक साथ बैठाया गया है सबको लाइन से, जबकि ट्रेन पूरी खाली थी। तो होना ये चाहिए था कि जब ट्रेन खाली है तो उसमें उनको एक जगह सीट छोड़ के बैठा सकते थे, पर ये एक साथ बैठाया गया। देखिए, ये यात्री हैं, साफ बता रहे हैं, इस तरीके के तमाम जो यात्री आ रहे हैं उनकी मेडिकल चेकअप किया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है और इवन मास्क भी वितरित किया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से यात्री बता रहे थे कि ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया जा रहा, कहने का मतलब कि जितनी सीट्स हैं उन सभी सीटों पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं यात्रियों का कहना है कि इसमें रेलवे को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और यदि सीटें खाली हों तो उसको इस तरीके से अलॉट किया जाना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा सके। बहरहाल लोगों का ये कहना है कि रेल सेवाएं धीरे धीरे शुरू हो रही है तो इससे थोड़ी उन्हें राहत मिल रही है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में और ज़्यादा रेलवे भारतीय रेलवे शुरू करेगा ट्रेनों को और इससे लोगों को मूवमेंट में और ज़्यादा राहत मिलेगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। चलिए, तो ट्रेनों के संचालन से जुड़ी इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे 3 सहयोगी 3 अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। आकांक्षा शर्मा भोपाल से, अभिषेक जबलपुर से और जितेंद्र थवाई से सुख बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आकांक्षा, आपका रुख करेंगे क्योंकि ट्रेनों का संचालन शुरू है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रेलवे ने कर रखी हैं। क्या कुछ व्यवस्था, क्योंकि एक ट्रेन और अभी आनी 3 बजे जबलपुर से ही एक और ट्रेन चलेगी, तो 200 ट्रेनें लगभग चल रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ ट्रेनें जो है भोपाल से होकर गुजरेंगी। क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर रेलवे प्रबंधन की ओर से की गई आने वाले समय के लिए?
बिल्कुल देखिए राहुल, रेलवे की व्यवस्थाओं की बात करें तो रेलवे की तरफ से स्टेशंस पे पूरी व्यवस्था, बल्कि अब से थोड़े दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। इस समय हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे खड़ी हूँ और यहाँ से पर अभी 11 बजे तकरीबन 2 घंटे पहले जबलपुर से चलकर हबीबगंज की तरफ जनशताब्दी एक्सप्रेस आई थी। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी है, ट्रेन गई नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि ट्रेन को सैनिटाइज करने का काम स्टेशन पर किया जा रहा है लगातार। जो ट्रेन के अंदर जितने भी कोचेज हैं सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। ट्रेन के कर्मचारी जो है वो ट्रेन को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही प्लेटफॉर्म भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी के साथ देखिए पूरे प्लेटफॉर्म पर इस तरीके के गोल घेरे बना दिए गए हैं ताकि लोगों को ये पता रह सके कि आखिर आपको खड़े किस तरीके से होना है और कितनी दूरी पर खड़ा होना है। सबसे खास बात यह है कि प्लेटफॉर्म पर जितने भी वेंडर्स हैं उन्होंने अपनी शॉप्स नहीं खोली हैं अभी तक। उनका कहना है कि देखिए रेलवे ने साफ कर दिया है कि कोई भी खुला खाना आपको रेल प्रेमिसेस या फिर रेलवे स्टेशन पे नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा पैक्ड आइटम मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेंडर्स हैं उनकी शॉप्स क्लोज है और सबसे कहा गया है कि आप अपना खाना साथ लेकर चलें। इसी के साथ ही बहुत से नियम कायदे कानून इस बार रेलवे ने लगाए हैं। सफ़र आपको आप फ्री होकर सफ़र नहीं कर सकते बल्कि आपको एहतियात बरत कर सफ़र करना पड़ेगा। आपको मास्क लगाना पड़ेगा। एसी कोच में जब आप सफ़र करें तो पेट्रोल लेकर आएँ। अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं है तो आप ट्रेन में चढ़ नहीं सकते। इसी के साथ ही देखिए स्टेशन के बाहर मेडिकल टीम बैठी हुई है आपकी थर्मल स्कैनिंग करने के लिए। जब भी आप स्टेशन से बाहर आएंगे तो टीम आपकी स्कैनिंग करेगी और उसके बाद ही आपको या तो ट्रेन में चढ़ने की इजाज़त मिलेगी या घर जाने की इजाज़त मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सफ़र ज़रूर शुरू हुआ है लेकिन एहतियात बरतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये पूरी एहतियात के साथ ही अगर लोग सफ़र करेंगे तभी सुरक्षित रह पाएंगे। जी चलिए, तो कुल मिलाकर तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर रेलवे ने की है। जबलपुर में हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जानना चाहेंगे क्योंकि सुबह 5 बजे एक ट्रेन जनशताब्दी तो पहुंच चुकी है, 3 बजे गोंडवाना एक्सप्रेस भी। ऐसे में उसके पहले क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ निर्देश यहाँ पर रेलवे यात्रियों को दे रहा है? हाँ राहुल, बिल्कुल आज से ठीक 2 महीने बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाने वाली ट्रेनें जो है वो पटरियों पर वापस दौड़ी है। जबलपुर से आज 2 ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है। एक जबलपुर से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज तक शुरू हुई है और दूसरी जबलपुर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक शुरू हुई है। सुबह पहली ट्रेन जो है 5:30 बजे जबलपुर स्टेशन से निकली थी और अब जो है ठीक 3 बजे यहाँ से दूसरी ट्रेन जो है निजामुद्दीन दिल्ली के लिए निकलेगी। और इस वक्त हम जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आप जहाँ देख सकते हैं कि रेलवे प्रशासन ने तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रखी है। यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि भाई जब उनको अगर उनकी जब ट्रेन का समय तो उसके लगभग 1.5 घंटे पहले उन्हें स्टेशन पर आना होगा और स्टेशन पर उन्हें तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। हेल्थ से जुड़ी स्क्रीनिंग करानी होगी। तमाम जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। साथ ही मास्क अनिवार्य होगा लगाना। अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं दी जाएगी। निजामुद्दीन की बात करें तो निजामुद्दीन के यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 6 निर्धारित किया गया। उस गेट से उन्हें एंट्री मिलेगी और वहीं से उनको ट्रेन मिलेगी। जनशताब्दी की बात करें तो जनशताब्दी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से उनको एंट्री दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ स्कैनर लगाए गए हैं। तमाम पीपीई किट पहनकर यहाँ पर जो है कर्मचारी मौजूद है। साथ ही जो लगेज है उसको कम से कम कैरी करने के लिए अपील की गई है यात्रियों से कि लगेज जो है वह यात्रा के दौरान कम से कम लगेज लेकर चलें। यात्रियों का जो लगेज है उसको यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। और जिस तरीके से आज 2 महीने बाद ट्रेनें जो है वापस पटरियों पर दौड़ना शुरू हुई है, रेल प्रशासन की ये कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से तमाम ये अगर गाइडलाइन का पालन यात्री करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें उनको जबलपुर से चलाई जा सके। अगर हम बात करें जबलपुर से कोशिश लगातार जारी है। और इस बीच बिलासपुर से हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिलासपुर जोन एक बहुत बड़ा जोन है जितेंद्र। ऐसे में हमने एक रिपोर्ट अभी दिखाई थी दर्शकों को जिसमें देखा कि कुछ जो यात्री वो शिकायत कर रहे हैं कि ट्रेन के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। फिलहाल बिलासपुर रेलवे स्टेशन और ट्रेन के भीतर की क्या व्यवस्था रेलवे प्रबंधन कर रखा है? देखिए, लॉकडाउन 5 के साथ कई रियायतें मिली हैं जिसमें ट्रेनों का परिचालन एक बड़ी राहत के तौर पर यहाँ पर रेल यात्रियों को मिला है। 200 ट्रेनें यहाँ पर चलाई जा रही हैं जिसमें बिलासपुर की अगर बात करें तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से 3 ट्रेनें हैं, जनशताब्दी एक्सप्रेस, अहमदाबाद हावड़ा और हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस। तो ये 3 ट्रेनें हैं जो जोन से गुजरेंगी और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। जनशताब्दी एक्सप्रेस आज रायगढ़ से गोंदिया के लिए रवाना हुई है। हालांकि
अब यात्रियों को यात्रा करने से पहले कड़े नियम और कड़े गाइडलाइन का यहाँ पर पालन करना होगा। जिस तरह से बिलासपुर स्टेशन में अब यात्रा से पहले यात्रियों को कई नियमों से गुजरना पड़ेगा। यहाँ जो अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, इन और एग्जिट का एक प्लान अलग से तैयार किया गया है। पहले जिस तरह से 4 गेट बिलासपुर में थे, सबसे एंट्री थी, लेकिन अब केवल 1 गेट को ओपन किया गया है जहाँ से यात्री अंदर आएंगे और उसके बाद यात्रा करेंगे और बाहर निकलने की भी व्यवस्था वहीं से की गई है। इसके साथ ही अब यात्रियों को जिस तरह से 90 मिनट पहले स्टेशन आना होगा, इसके साथ ही यात्री जब स्टेशन में प्रवेश करेंगे सबसे पहले उनके PNR नंबर का चेकिंग होगा। अगर टिकट उनका कंफर्म रहता है तभी उनको यात्रा की अनुमति होगी। उसके बाद जिस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उनको हैंड वॉश करना होगा, सैनिटाइज किया जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग की भी स्टेशन में व्यवस्था की गई है। तो यात्रियों को इस दौर से गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद यात्री यात्रा कर सकेंगे। हालांकि तो आज से 200 ट्रेनों का सफर शुरू हो चुका है और ऐसे में रेलवे ने तो अपनी व्यवस्था की, लेकिन साथ ही लोगों को भी तमाम बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।